स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों, जब भी आपसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स के टाइप्स बताने के लिए पूछता है या फिर आपको वो कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को कैटेगराइज कीजिए, तो आप जनरली और एज यूजुअल 3 कैटेगरीज में मोटर्स को डिवाइड कर देते हो या उसके टाइप्स आप इस तरीके से बताते हो कि AC मोटर्स, DC मोटर्स और स्पेशल टाइप ऑफ मोटर्स। AC मोटर्स में आप बताते हो स्क्विरल केज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। DC मोटर्स में आप बताते हो DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल मोटर्स की हम बात करें तो यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, VLDC मोटर, सर्वो मोटर एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, क्या इसके अलावा भी, क्या इससे दूसरे तरीके से भी मोटर्स को कैटेगराइज किया जा सकता है क्या? क्योंकि दोस्तों, जब हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो हमें अलग अलग रेटिंग्स की मोटर्स देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो सेम टाइप की मोटर क्यों ना हो, चाहे वो स्क्विरल केज के केस में हो, स्लिप रिंग के केस में हो या फिर DC मोटर्स के केस में हो। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स है वो सेम वोल्टेज रेंज या सेम पावर रेटिंग या स्पीड रेटिंग की देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि उसका टाइप कंस्ट्रक्शन वाइज भले ही सेम क्यों ना हो, कहीं आपको 440 वोल्ट या 415 वोल्ट की स्क्विरल केज मोटर देखने के लिए मिलेगी, तो कहीं आपको 11 kV की स्क्विरल केज मोटर देखने के लिए मिलेगी, कहीं 6.6 kV पे चलने वाली स्क्विरल केज मोटर देखने के लिए मिलेगी। ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया समझाने के लिए कि मोटर सेम है लेकिन उसकी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग और स्पीड रेटिंग चेंज हो गई, बदल गई। वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, स्पीड रेटिंग किसी भी मोटर्स की बहुत मायने रखती है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसे यूज़ करने के लिए, और इन तीनों रेटिंग्स के बेसिस पर ही आज हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। वोल्टेज रेटिंग के बेसिस पर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर्स को 3 टाइप्स में या 3 तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लो वोल्टेज मोटर या जिसे हम LT मोटर्स भी कहते हैं, मीडियम वोल्टेज मोटर्स, HT मोटर्स, हाई टेंशन मोटर्स। अगर हम पावर रेटिंग के बेसिस पर बात करें, किलोवाट या हॉर्स पावर रेटिंग के बेसिस पर अगर हम मोटर को कैटेगराइज करना चाहें तो हम मोटर को इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे: फ्रैक्शनल किलोवाट और HP मोटर्स, लो पावर मोटर्स, मीडियम पावर मोटर्स, हाई पावर मोटर्स। दोस्तों, अब हमारा अगला पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम मोटर को क्लासीफाई करने वाले हैं, वो है स्पीड। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मोटर टू चूज एनी एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अब हम स्पीड के बेसिस पर मोटर्स को क्लासीफाई करेंगे। स्पीड के बेसिस पर मोटर कितने RPM पर रोटेट हो रही है या रोटेट हो सकती है, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक मोटर्स को क्लासीफाई किया जाता है लो स्पीड मोटर और हाई स्पीड मोटर। ये 2 क्लासेस में या ये 2 कैटेगरी में हम मोटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी है वेरिएबल स्पीड मोटर। दोस्तों, अब आपको मैंने ये बताया इन तीनों पैरामीटर्स वोल्टेज, पावर और स्पीड की रेंजेस के बेसिस पर मोटर की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, चाहे वो कौन से भी टाइप की मोटर हो, चाहे आपकी AC मोटर हो, DC मोटर हो या स्पेशल टाइप ऑफ मोटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर्स हो। अब हम बात कर लेते हैं इन कैटेगरीज के रेंजेस की। अब आप कहोगे कि हमने मोटर का क्लासिफिकेशन तो कर दिया, मोटर्स का इन तीनों पैरामीटर्स वोल्टेज, पावर और स्पीड, इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन इनकी रेंज क्या होगी? फॉर एग्जांपल, वोल्टेज रेटिंग की हम बात की जाए तो लो वोल्टेज मोटर, मीडियम वोल्टेज मोटर और हाई टेंशन मोटर्स। तो कितने वोल्टेज की रेंजेस वाली मोटर्स लो वोल्टेज मोटर्स कहलाएगी, कितने वोल्टेज रेंजेस वाली मोटर्स मीडियम वोल्टेज मोटर्स कहलाएगी, या हाई टेंशन मोटर्स के वोल्टेजेस की रेंज क्या होगी? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब कुछ देर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, अब हम चलेंगे वोल्टेज रेटिंग के कैटेगरी की तरफ, जहाँ पर हमने मोटर को 3 टाइप में या 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है: LT मोटर्स, मीडियम वोल्टेज मोटर्स और HT मोटर्स। दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में जनरली लो वोल्टेज मोटर्स या LT मोटर्स उन मोटर्स को कहा जाता है जिनके इनपुट सप्लाई वोल्टेज की रेंज होती है बिलो 1 kV और 1000 वोल्ट। जितनी भी मोटर्स इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो कौन से भी टाइप्स की मोटर हो, वो अगर 1 kV सप्लाई वोल्टेज से नीचे के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट हो रही हो तो उसे LT मोटर कहा जाता है, लो वोल्टेज मोटर कहा जाता है। जनरली इंडस्ट्रीज़ में इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल होता है। तो अब आप बोलोगे कि कौन सी इंडक्शन मोटर्स या कितने वोल्टेज पर चलने वाली इंडक्शन मोटर्स इंडस्ट्रीज़ में LT मोटर्स कहलाई जाएगी? तो दोस्तों, जनरली इंडस्ट्रीज़ में इंडक्शन मोटर्स 380 वोल्ट, 440 वोल्ट या फिर 660 वोल्ट पर ऑपरेट हुई दिखाई देती हैं। तो ये सभी लो वोल्टेज या LT मोटर्स के कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्लास या कैटेगरी की तरफ, वोल्टेज रेटिंग के
केस में ही। दोस्तों अगली क्लास या कैटेगरी है मीडियम वोल्टेज मोटर की। अब आप बोलोगे कि मीडियम वोल्टेज मोटर्स कितने वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होने वाली मोटर्स को कहा जाता है। तो दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक मोटर्स इंडस्ट्रीज़ में या कहीं 1 kV से लेकर के 6 kV तक के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होती है, तो ये मोटर्स मीडियम वोल्टेज मोटर्स के कैटेगरी में आती है। इंडस्ट्रीज़ में आपको मीडियम वोल्टेज लेवल्स की मोटर्स देखने के लिए मिलेगी जो 3.3 kV पर ऑपरेट होती है या फिर 6 kV पर ऑपरेट होती है, 3300 वोल्ट या फिर 6000 वोल्ट पर। मोस्टली इंडस्ट्रीज में आपको मीडियम वोल्टेज मोटर्स इन्हीं वोल्टेज रेंज पर ऑपरेट हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों हमारी अगली कैटेगरी है वोल्टेज रेटिंग के केस में HT मोटर्स की, हाई टेंशन मोटर्स। जो मोटर्स का इनपुट सप्लाई वोल्टेज अबव 6 kV होता है उन्हें HT मोटर्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो मोटर्स 6000 वोल्ट से ज़्यादा के वोल्टेज लेवल्स पर ऑपरेट होती है उसे हाई टेंशन मोटर कहा जाता है या फिर हाई वोल्टेज मोटर कहा जाता है। मोस्टली इंडस्ट्रीज में आपको HT मोटर्स की वोल्टेज रेंजेस देखने के लिए मिलेगी 6.6 kV, 11 kV, 13.2 kV, 13.8 kV एंड अप टू 15 kV, 15 kV तक ये मोटर्स होती हैं HT मोटर्स। जी हाँ दोस्तों अब हमारी अगली कैटेगरी हमने देखी थी पावर रेटिंग के बेस पर मोटर का क्लासिफिकेशन, जो कि हमने 4 क्लासेस में मोटर को क्लासिफाई किया था। फ्रैक्शनल HP या फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, लो पावर मोटर्स, मीडियम पावर मोटर्स और हाई पावर मोटर्स। तो दोस्तों अब इनकी रेंज भी देख लेते हैं। जो मोटर्स की हॉर्स पावर रेटिंग 1 HP तक होती है या उससे कम होती है उन्हें फ्रैक्शनल HP मोटर्स कहा जाता है। ये बहुत ही कम पावर की मोटर्स होती हैं, इसलिए इन्हें फ्रैक्शनल पावर मोटर्स या फ्रैक्शनल HP या किलोवाट मोटर्स कहा जाता है, जिसकी रेंज होती है जनरली लेस देन 1 HP। 1 HP से कम तक की मोटर्स फ्रैक्शनल HP मोटर्स की कैटेगरी में आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लो पावर मोटर्स की। दोस्तों लो पावर मोटर्स उन मोटर्स को कहा जाता है जिसकी आउटपुट पावर 100 किलोवाट तक की होती है या फिर 134 HP तक की होती है। दोस्तों अब हमारी अगली कैटेगरी है पावर रेटिंग के केस में मीडियम पावर मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, जो मोटर्स 100 किलोवाट से लेकर के 1000 किलोवाट तक होती है उन्हें मीडियम पावर मोटर्स कहा जाता है, जिनकी आउटपुट पावर डेवलप करने की कैपेसिटी 100 किलोवाट से लेकर के 1000 किलोवाट तक की होती है। वो मोटर्स मीडियम पावर मोटर्स के कैटेगरी में आती हैं। मतलब कि HP के टर्म्स में बात की जाए तो 134 HP से लेकर के 1340 HP तक की मोटर्स को हम मीडियम पावर मोटर्स के कैटेगरी में रखते हैं। अगली कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों वो कैटेगरी होगी हाई पावर मोटर्स की। जो मोटर्स की रेटिंग 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट के अबव होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स हाई पावर मोटर्स कहलाती हैं, या हेवी पावर मोटर्स उन्हें कहा जाता है। वो अबव 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट कितनी भी रेटिंग वाली हो सकती है एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। उनकी कोई रेंज फिक्स नहीं है कि वो अबव 1000 किलोवाट तक कहाँ जाके उनकी रेटिंग रुकेगी। जी हाँ दोस्तों, तो जो मोटर जनरली 1000 किलोवाट से ज़्यादा की पावर डेवलप करती है कंटिन्यूसली उसे कहा जाता है हाई पावर मोटर्स। तो हमारा अगला पैरामीटर जिसके बेसिस पर हमने मोटर को क्लासीफाई किया था वो थी स्पीड। स्पीड के बेसिस पर हमने मोटर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, लो स्पीड मोटर, हाई स्पीड मोटर और वेरिएबल स्पीड मोटर और चेंजिंग स्पीड मोटर। तो दोस्तों अब इनकी हम रेंज भी देख लेते हैं। दोस्तों जनरली और कॉमनली जो मोटर्स 1500 RPM तक या 1500 RPM तक स्पीड पर रोटेट हो सकती है उन्हें लो स्पीड मोटर्स कहा जाता है, और जो मोटर्स 1500 RPM से ज़्यादा यानी कि अप टू 3000 RPM और अबव के स्पीड पर रोटेट होती है उन्हें हाई स्पीड मोटर कहा जाता है। दोस्तों लो स्पीड मोटर और हाई स्पीड मोटर ये 2 कैटेगरी के अलावा तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी मोटर की वेरिएबल स्पीड मोटर। दोस्तों अब आप कहोगे कि फिर इसकी रेंज क्या होगी। दोस्तों इसकी रेंज होगी कि जो मोटर्स अपनी रेटेड स्पीड से 20% तक के रेंज में ऑपरेट होती हो वो मोटर्स हो गई वेरिएबल स्पीड मोटर। जनरली वेरिएबल स्पीड मोटर्स को रेटेड स्पीड से लेकर के रेटेड स्पीड के 20% तक के स्पीड पर रोटेट होने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जनरली वेरिएबल स्पीड मोटर्स अपने रेटेड स्पीड से कम की स्पीड पर ही रोटेट हुई दिखाई देगी आपको इंडस्ट्रीज़ में। और कम से कम तक की बात की जाए तो मैंने आपको पहले कहा कि ये 20% तक के स्पीड पर रोटेट हो सकती है अपने रेटेड स्पीड के। जी हाँ दोस्तों, सपोज़ किसी मोटर की रेटेड स्पीड 1000 RPM है तो इसे हम कम से कम 200 RPM तक रोटेट करवा सकते हैं कम से कम, और इससे नीचे हम उसे ऑपरेट करवाते हैं इस स्पीड के बिलो में 20% रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर उसे ऑपरेट करवाते हैं तो मोटर की वर्किंग लाइफ रिड्यूस हो सकती है ड्रास्टिकली। तो दोस्तों ये थी आज की यूनिकनेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स।
आई एम श्योर आपने इससे पहले ये वाला क्लासिफिकेशन या इस तरीके का इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन मोटर्स का नहीं पढ़ा होगा या देखा होगा। मैक्सिमम लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं पर भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्रियल नॉलेज के बेसिस पर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और यूनिक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।